पैर नहीं छूती। शर्मा परिवार में चित्रा अपनी बेटी माया के साथ रहती थी। माया की अब शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए चित्रा उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रही थी। आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तूने सोच लिया है ना तुझे कैसा लड़का चाहिए? हाँ, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो हमेशा मेरी सुने, ना कि अपनी माँ की। उसकी माँ हो ही ना तो और बढ़िया। बिल्कुल ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे रानी की तरह रखे। अरे क्या बोल रही है तू? माँ होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो तेरा काम में हाथ बंटवाएगी, वरना तू अकेली काम में लगी रहेगी पूरा दिन। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, जा अब जाकर नाश्ता बना, वो लोग आते ही होंगे। कुछ ही देर में लड़का अपने माँ बाप के साथ आ जाता है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरे राजा बेटे का नाम है प्रवीण, और आपकी बेटी का? मेरा नाम माया है। बहुत अच्छा नाम है। हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, तो हम इस रिश्ते को पक्का समझे। अरे आप तो घोड़े पर सवार हैं, कुछ बातचीत तो होने दीजिए, ऐसे कैसे रिश्ता पक्का कर दे? इन दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लग रही है, मेरा तो मन कर रहा है अब भी इनकी शादी करा दूं। क्या? माया को देखने आई औरत अपने बेटे के कान में कुछ कहती है। बेटा, लगता है तेरी होने वाली सास थोड़ा ऊंचा सुनती है। कोई नहीं माँ, आप एक बार और बोल दो। मैंने कहा इन दोनों की जोड़ी इतने। अरे आप चीख क्यों रही है? सुन लिया मैंने। ये चौंकने वाला क्या था? ओह अच्छा अच्छा, मुझे लगा आपकी उम्र हो गई है और आप शायद थोड़ा ऊंचा। ऊंचा क्या? और मेरी उम्र? अरे आप गलत समझ रही है। मेरी मम्मी का कहना है कि आप बहुत ऊंचे विचारों वाले हैं। फिर ठीक है, वो तो हम है ही। मुझे प्रवीण जी से अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ तो कर ले बेटा। प्रवीण जाओ बात कर लो। मम्मी मैं जाऊं या आप भी साथ चलो ना? आप दूध पीते बच्चे हो क्या जो ऐसे पूछ रहे हो? खाना भी क्या मम्मी से पूछ के खाते हो? मम्मी देखो ना, मेरा मजाक बना रही है। अपने होने वाले पति से कोई ऐसे बात करता है क्या? मम्मी देखो ना, राजा बेटा को क्या क्या बोल रही है। ए लड़की, मेरे राजा बेटे को कुछ नहीं कहना, वरना बहुत मारूंगी। मेरा बेटा बिना मुझसे पूछे कुछ नहीं करता, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। आपका राजा बेटा कौन सी क्लास में है? या फिर अभी भी स्कूल जाता है? राजा बेटा को ना, ये आंटी मुझे चिढ़ा रही है। खुद 80 साल की बुढ़िया लग रही है और मुझे बच्चा बच्चा बोल रही है। हाथी सा शरीर लेकर बच्चों वाली बात करेगा तो बच्चा ही बोलेंगे ना, और बुढ़िया होगी तेरी माँ। मम्मी ये लोग बहुत बुरे हैं, आप चलो यहाँ से। मम्मी, ये आदमी है या 4 साल का बच्चा? कहाँ से पकड़ लाई आप, जो अभी भी माँ माँ की रट लगा रहा है? अरे फोटो में तो सही लग रहा था। मुझे पता होता कि ये कोई मिल गया का ऋतिक रोशन है तो बिल्कुल ना बुलाती। मुझे थोड़ी ना पता था जिसको मैं चाय पे बुला रही हूँ वो यहाँ आकर बान बेटा मांगेगा। माँ थोड़ी देर और रुका ना तो देखना भी रोने लगेगा, और फिर इसको ना लॉलीपॉप देकर चुप करवाना पड़ेगा। आप लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से। हाँ हाँ जाइए जाइए, आपके राजा बेटे के दूध पीने का टाइम हो गया होगा, और अगर रास्ते में रोने लगे ना तो कुछ दिलवा देना। लड़के वाले पैर पटकते हुए वहां से चले जाते हैं। माँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे अच्छा लड़का चाहिए जो मेरे लायक हो। ये तो माँ की बिन बजा रहा था। अरे बेटा, मुझे थोड़ी ना पता था कि ये ऐसा निकल आएगा। अगले दिन फिर से एक लड़के वाले माया को देखने आते हैं। जाओ पानी लेकर आओ। चिल्ला रही हूँ, आप बैठिए तो सही। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, आप तो बस शादी की तैयारी करो। हमारी बेटी को आपकी लड़की पसंद है। धन्यवाद। आप लोगों को घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ऑटो में आए तो किराया बहुत लग गया, पूरे 30 रुपये लगे। अब तो रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे। ओह, इतना ज्यादा किराया लगा दिया आपने? कोई नहीं, ये लीजिए, पानी लीजिए। ये कैसा सूट पहना है आपने? लड़कियों को ऐसे भड़कीले रंग नहीं पहनने चाहिए। माँ को तो ऐसे रंग बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो अपनी बीवी को अपनी ही पसंद के कपड़े पहनने को कहूँगा। माँ, ये लड़का कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा? इसकी पसंद के कपड़े देखो तो ज़रा, खुद बिना प्रेस किए कपड़े पहन कर आ गया है। हाँ, इसका मुंह बंद करना ही पड़ेगा। बेटा कमल, आपकी शर्ट बड़ी अजीब लग रही है,
प्रेस नहीं की क्या फिर प्रेस करते वक्त लाइट चली गई थी? अरे माँ तुम भी ना, प्रेस करने में कितनी बिजली लगती है तुम्हें मालूम भी है? कोई नहीं, मुझे तो ऐसा ही लड़का चाहिए था जो कपड़ों में प्रेस ना करता हो। ससुराल में दामाद की बेइज्जती कर रही हैं आप? कैसी बेटी है आपकी? ये सब क्या चल रहा है माँ? अरे बेइज्जती नहीं, बस आपकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा दामाद तो हर किसी को चाहिए ना जो बिना प्रेस के कपड़े पहनता हो। मेरी बेटी को कपड़े ही प्रेस नहीं करने पड़ेंगे। नहीं मतलब गजब बेइज्जती है। माया, अपने पति के हक में कुछ नहीं बोलोगी? तुम्हारी माँ क्या क्या बोल रही है मुझे? कौन पति है? तुम? थू, ऐसा पति होगा तो मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रह लूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। लो भाई, एक और गजब बेइज्जती। तुम मुझे पति नहीं मान पाई अभी तक। हाँ, ये लड़का पागल है, इसे निकालो यहाँ से। मेरी बेटी को पागल कह रही है जो खुद पागल है? मेरा बेटा बिना बात के कहीं भी आलतू फालतू पैसा नहीं खर्च करता। सी है मेरा बेटा, सी है। माँ, आप मेरी पत्नी को कुछ ना बोलो। ये मियाँ बीवी के बीच का मामला है, हम अपने आप सुलझा लेंगे। और ऐसी छोटी मोटी लड़ाई तो हर घर में होती है माँ। क्या सासू माँ, सही कहा ना मैंने? माँ इसे भगाओ यहाँ से, वरना मैं इसका सर फोड़ दूंगी। अरे मेरे बेटे को हाथ लगा कर तो दिखा। हम चले जाएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। तब तक चाय और कुछ खाने का सामान लेकर आओ। अरे माँ, ये दोनों माँ बेटे पागल है क्या? जब हमें शादी करनी ही नहीं है आप लोगों के परिवार में, तो आप यहाँ क्यों रुकना चाहते हैं? यही तो, तुम लोगों के घर आने के लिए हमने पूरे 30 रुपया खर्च किया है और बात भी नहीं बनी तो कम से कम चाय और समोसे ही वसूल कर लेंगे ना। ऐसे अपना नुकसान थोड़ी ना करा के जाएंगे। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? देखो मेरी माँ कितनी समझदार है। मैं तो बोल रहा हूँ अगर चाय और समोसे के पैसे बचाने हैं तो कर लो मुझसे शादी। तब तो मैं माँ को बिना नाश्ता किए ही ले जाऊंगा, वरना आप लोग ही देखो, माँ 30 रुपया लगाकर 300 का नाश्ता करके ही जाएगी। अरे ये पकड़ो तुम्हारे 30 रुपया ऑटो के और निकलो यहाँ से। मैं भी देखती हूँ कैसे मुझे निकालती है। एक हाथ मारूंगी ना तो दुबई पहुंच जाएगी। माँ, आप मेरी पत्नी को ऐसे कैसे हाथ लगा सकती हो? मेरे होते हुए आप मेरी पत्नी को अकेले दुबई कैसे भेज सकती हो? रुको, मैं भी अपना सामान पैक कर लूँ, फिर हम दोनों को एक साथ हाथ लगाना, ताकि हम दोनों दुबई चले जाए। माँ, अरे बस बहुत हुआ, निकलो मेरे घर से अभी के अभी। चित्रा बड़ी मुश्किल से शीला और उसके बेटे कमल को वहां से निकालती है और फिर दोनों चैन की सांस लेती हैं। उफ, माँ ये लड़का था ये मुसीबत। अगली बार ना जरा सोच समझ कर बुलाना किसी को। इसका बस नहीं चला, वरना ये तो पैदा होने का पैसा भी तुमसे लेता कि मैं तो आपकी बेटी के लिए ही पैदा हुआ हूँ, लाओ उसको भी पैसे दे दो। अरे कोई नहीं बेटी, जाने दे उन लोगों को। आज शाम में भी ना एक और आने वाला है, उम्मीद है वो सही निकलेगा। माँ मैं तो थक गई ऐसे नमूनों से मिलकर। मुझे सिर्फ लड़की से मतलब है, लड़का समझदार होना चाहिए, ना कि माँ के पीछे घूमने वाला। चलिए ये भी देख लेते हैं बेटा, क्या पता कोई बात बन जाए। अब तीसरी बार माया को देखने लड़के वाले आते हैं। नमस्ते आंटी, मेरा नाम संजय है और ये मेरी माताजी है हीराबाई। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं हुई। और बेटी तुम्हारा नाम क्या है, कैसी हो? माया आगे बढ़कर पैर छूने लगती है। मेरा नाम माया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। आओ गले लगो तुम तो। मैं यहाँ बहू नहीं बेटी लेने आई हूँ। जी हाँ, हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। आप जैसा चाहें वैसे रह सकती हैं, एक बेटी बनकर। ये तो बड़े सही लोग हैं। आप लोग बुरा ना माने तो क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं, ताकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में जान सके? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये तो अच्छी बात है। संजय और माया अकेले में बात करते हैं। माया को संजय की बातें बहुत अच्छी लगती है और वो उसे बहुत पसंद आता है। कैसी लगी? रिश्ता पक्का करे या नहीं? हमारे घर में तो हमारे बेटे की ही चलती है, जो वो कहेगा वही होगा। अरे माँ, इतने बड़े फैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते। हमें भी थोड़ा समय लेना चाहिए और माया को भी सोचने का समय देना चाहिए। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। हमें तो ऐसा ही लड़का चाहिए था जो समझदार हो और सारे फैसले खुद से लेता हो। जी, हमारा संजय बहुत समझदार है। बाकी ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। आप भी इस बारे में सोचिएगा, हम भी सोचेंगे। उन लोगों के जाने के बाद माया चित्रा से कहती है,
माँ, मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। ये बहुत ही समझदार है और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी माँ के सामने अपनी बात रखना जानता है। ठीक है, तो कल हम उन्हें फ़ोन करके बता देंगे कि हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। रिश्ता तो उन लोगों की तरफ से भी पक्का हो जाता है और आखिर माया और संजय की शादी हो जाती है। ए जी, हम लोग हनीमून पर कहाँ चलेंगे? मैंने तो बहुत सारी जगह सोच रखी है। अच्छा, तुम बताओ कहाँ जाना चाहोगी? गोवा चलते ना, वैसे भी मुझे वहाँ जाना था। गोवा तो बहुत अच्छी जगह है, मैं भी चलूंगी। तुम्हारे पापा ने तो कभी नहीं घुमाया, अब बेटे के साथ ही घूम लूंगी। तुम लोग टिकट बुक करो, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। पर माँ जी, ये हमारा हनीमून है। हाँ तो ए जी, आप कुछ कहिए ना, ऐसे अच्छा लगेगा क्या माँ के साथ घूमने में? अब मैं क्या कह सकता हूँ, माँ जो कहेगी वही सच है, और माँ साथ में रहेगी तो अच्छा ही है। व्हाट? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? उस दिन तो आप बहुत खुलकर बोल रहे थे, अब आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जाकर माँ जी को मना करके आइए ना। हीराबाई अपना सामान लेकर दोनों के कमरे में आ जाती है और माया की बात सुन लेती है। क्योंकि उस दिन मैंने इसे खुलकर बोलने को कहा था। तुझे क्या लगता है तू अपने पल्लू में बांध लेगी इसे? ये मेरा बच्चा है और मेरी ही बात मानता है। ये सुनकर तो माया के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसका हनीमून भी बर्बाद हो जाता है क्योंकि उसकी सास पूरे समय उसके साथ थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे इनको बदलना पड़ेगा। माया संजय को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, पर ऐसे क्यों पूछ रही हो? तो अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानोगे? हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या बात माननी है? ना, अभी नहीं, जब भी समय आएगा तो मान लेना। ठीक है। चलो शुक्र है ये समझ तो गए। माया सोच रही थी कि संजय उसकी बात समझ गया है, लेकिन अगले ही दिन, बहू, ये तूने क्या करके रखा है? ये अरहर की दाल किससे कहा था बनाने को? किसी ने नहीं, मैंने खुद बनाई है। इस घर में अरहर की दाल नहीं बनती। पर मुझे पसंद है ये। मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं? मैंने कहा इस घर में अरहर की दाल नहीं बनती। ए जी देखिए ना, माँ जी अरहर की दाल बनाने को मना कर रही हैं। तो मत बनाओ। अरे पर मुझे ये पसंद है और आपको भी तो पसंद है ना? हाँ पसंद तो है। क्या बोला? नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं है। हे भगवान, क्या करूं मैं बताती हूँ क्या कर। किचन में जा और जाकर उड़द की दाल बना कर ला। माया ने संजय को जो कुछ भी समझाया था वो कुछ भी काम नहीं आया। ये आदमी तो अपनी माँ के हाथों की कठपुतली है। मैंने इतना समझाया पर इसे कुछ भी समझ में नहीं आया। बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी माँ को फ़ोन करके ये सब बताऊंगी। माया अपने घर फ़ोन लगाती है। क्या हो गया बेटा, इतनी उदास क्यों है? माँ, ये लड़का जैसा लग रहा था ना वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अपनी माँ के पल्लू से बंधा रहता है। आप कुछ करो ना। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती बेटा, तेरी शादी हो गई है, अब तुझे वहीं रहना है, जैसे भी रहना हो। ये बोलकर चित्रा फ़ोन काट देती है। माया भी हैरान थी कि उसकी माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके बाद कई बार फिर से ऐसे ही संजय ने माया की जगह अपनी माँ का साथ दिया, जिससे माया तंग आ गई। हम लोग आइसक्रीम खाने चले? हाँ चलते हैं, माँ से पूछ लूँ। माँ, अरे ओ माँ, हम लोग आइसक्रीम खाने जाए क्या? नहीं, तुझे जुकाम हो जाएगा। ओके माँ, सॉरी माया, फिर कभी चलेंगे। बस बात हुआ, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता, मैं अपना पूरा जीवन ऐसे नहीं काट सकती। माया संजय को सबक सिखाने की कोशिश में लग जाती है। माया, मैं आ गया, पानी पिला दो। जी अभी लाती हूँ। काफ़ी देर हो जाती है पर माया नहीं आती। तब संजय उसे फिर से बुलाता है। कहाँ हो माया, पानी कहाँ है? अरे पता नहीं माँ जी कहाँ है। मैं उन्हें यही पूछने के लिए ढूंढ रही थी कि आपको पानी पिला दूं या नहीं। अरे इसमें उनसे क्या पूछना? अरे आप कैसे बेटे हो, कहीं उन्होंने आपको पानी पीने को मना कर दिया तो? क्या आप उनकी इजाज़त के बिना पानी पी लोगे? क्या हुआ?
अरे माँ जी आप आ गई। अच्छा ये बताइए इनको पानी पिला दूं? अरे पिलाना, इसमें पूछना क्या है? माँ बेटे को परेशान करके माया को बड़ा मजा आ रहा था। वो अब संजय के छोटे छोटे काम भी अपनी सास से पूछकर ही किया करती थी, जिससे संजय और हीराबाई दोनों थकने लगे थे। एक दिन जब हीराबाई अपनी पड़ोसन के साथ बैठी थी तो माया बोली, माँ जी मैं ये पूछ रही थी कि अरे बस कर जा, क्यों हर बात पूछे जा रही है? देख नहीं रही मैं किसके साथ बैठी हूँ? माँ जी आप इस घर की मुखिया हो, इस घर में आपकी इजाजत के बिना कुछ नहीं हो सकता। माया यहाँ आओ। मैं जाऊं माँ जी? अरे जाना मेरी माँ, जा। जी बताइए। अरे मुझे ना डायरिया हो गया है और बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है। जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आओ ना, जरा जल्दी आना। ठीक है माँ जी, इनको ना शायद डायरिया हो गया है, तो बाजार जाकर दवाई लेकर आऊं? अरे क्या कर रही हो, जाओ ना। अरे बाप रे, ऐसी हालत हो गई है इसकी। अरे चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। ठीक है मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन इनकी दवाई कुछ करना तो पड़ेगा ना? संजय शर्माकर मुंह छिपा लेता है। बहन जी मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है ठीक है, वैसे भी संजय की हालत खराब हो रखी है। पड़ोसन चली जाती है और हीराबाई माया से कहती है, अरे माया अब बस कर, प्लीज रुक जा। पर आपकी इजाजत के बिना मैं कैसे दवाई लेने? कोई जरूरत नहीं है मुझसे इजाजत लेने की। पर इजाजत मैं अपने लिए थोड़ी ना ले रही हूँ, आपके बेटे के लिए तो मांग रही हूँ। अरे उससे भी कोई जरूरत नहीं है इजाजत की। क्या सचमुच माँ? अरे हाँ, क्योंकि अगर तू इजाजत मांगेगा तो ये मुझे पागल कर देगी। मैं तो आपका सम्मान कर रही थी बस। अरे नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। तो एक काम कर, आज ना अरहर की दाल बना ले। नहीं नहीं, आज तो मैं मूंग की दाल बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव का पेट खराब है ना। हाँ बना लो, मुझे अपना पेट ठीक करना है जल्दी से जल्दी। फिर हम लोग आइसक्रीम खाने चलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी चलूं क्या? आप घर पर बैठिए ना, आपके लिए लेकर आएंगे। आखिर माया ने अपने पति और सास को सुधार दिया और उस दिन से वो खुशी खुशी